Om Namah Shivaya everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, my name is Ashira Stogi and I'm a ISO certified tarot reader and an internationally certified Ho'oponopono healer. So if you want to learn tarot, please contact me on WhatsApp. The link will be in the description box. Thank you. And I'm so sorry, actually I'm not doing really well recently, right? इसीलिए मैं live भी नहीं आ पा रही हूँ. I'm so sorry about that. But कोई नहीं, I am going to come live soon. जब भी मुझे ठीक लगेगा I'm going to come and guide you all. आज का टॉपिक really interesting होने वाला है. आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिला दैट पीपल आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन. आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में एंड वो डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं. ठीक है, इसी वजह से स्पिरिट ने मुझे इंट्यूटिवली गाइड करा कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ. तो अगर आप लोग कोई डिसीजन ले रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो या नहीं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. कनेक्ट विद द वीडियो. आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर आपको सही मैसेज चाहिए, रेजोनेटिंग मैसेज चाहिए, तो आपको एनर्जी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन. इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. जो भी आप लोग डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे करियर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो उसको दिमाग में सोचो. ठीक है, आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद योर एनर्जी फ्रॉम नाउ. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, ओके, अब अपने दिमाग में वो क्वेश्चन रखना, वो डिसीजन रखना जो भी आपने लिया है. लेट्स सी यहाँ पर स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हो. क्या आपने सही डिसीजन लिया है? क्या आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? ओह माय गुडनेस, दिस इज़ सो, मैं क्या ही बोलूँ. पहला कार्ड ही हमारे पास आया है ट्रस्ट का. तो देखा, मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ. जब मैं बोलती हूँ ना आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर, आई बिलीव इन इट 110%. ठीक है, तो स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और अगर पहुँची है दैट मीन्स ये वीडियो आप ही के लिए. तो रिसेंटली आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है, वेदर इट्स अबाउट योर करियर, वेदर इट्स अबाउट योर मैरिज, वेदर इट्स अबाउट शिफ्टिंग इन अ न्यू सिटी, तो आपने कोई भी डिसीजन लिया है बेसिकली अपनी लाइफ में रिसेंटली, तो यूनिवर्स कह रहा है, स्पिरिट्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो कि वो डिसीजन सही है. अगर तुम्हें नहीं भी पता चल पा रहा है कि वो डिसीजन सही है या नहीं, आगे चल के वो डिसीजन तुम्हारी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा, स्पिरिट्स कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं आपके, ट्रस्ट करो अपने आप पर, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर. जस्ट लाइक दिस गर्ल, कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग जिसको वो पकड़ सकते हैं, बट शी स्टिल, उसने डिसाइड किया वो डिसीजन लेगी, वो जंप करेगी. ठीक है, तो जैसे ना यहाँ पे एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसा भरोसा है जिसमें डगमगाहट नहीं है, राइट, जिसमें पूरा तरीके से 100% विश्वास है यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स संभाल लेगा. सेम ट्रस्ट यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप में पुट करो, अपने डिसीजंस में पुट करो एंड बिलीव करो कि आपने सही डिसीजन लिया है या फिर आप सही डिसीजन ले रहे हो. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है जो स्पिरिट गाइड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको अपने फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा. ठीक है, देखो इसको ना कोई भी चीज़ इसको अटैच नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है यहाँ पर. तो वही बात है जो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आपको ना अपनी खुशी के बारे में सोचना है, आपको ना अपने बारे में सोचना है. यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ये करियर चूज़ किया, अगर मैंने इस इंसान से प्यार किया. ठीक है, तो स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का अटैचमेंट मत रखो, सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा रखो और अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो कि अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हें कैसा फील होगा. सो स्पिरिट्स वांट यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी फीलिंग पे ध्यान दो, किसी और की फीलिंग पर नहीं, राइट नाउ. ठीक है, वाओ, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज इंटेंसिटी. एंडी कार्ड इसके साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा है. स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अगर तुम ट्रस्ट करके डिसीजन लोगे, अगर तुम सारे फियर्स को, अगर तुम सारे अटैचमेंट्स को लेट गो कर दोगे और डिसीजन लोगे, यू आर गोइंग टू सी कि आपकी लाइफ ना बहुत अच्छे से, बहुत एक अच्छी स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी. राइट, मतलब अगर अभी आपकी लाइफ स्टक है, आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ मूव नहीं कर रही है, मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है. ठीक है, पर यूनिवर्स कह रहा है तुम ट्रस्ट तो करो, तुम ट्रस्ट करो अपने डिसीजन पे, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर. अगर तुम डिसीजन ले चुके हो वेल एंड गुड, अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि डिसीजन लो, ट्रस्ट करो खुद पर. ठीक है, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे कि आगे जो भी होगा देख लेंगे, एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ या मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना पसंद है, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे खुशी देता है. ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो अबाउट पैशन. ठीक है, कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपने पैशन से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं पर वो ले नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है भाई ट्रस्ट कर, अपने पैशन पे ट्रस्ट कर, अपने आप पर ट्रस्ट कर. ठीक है, ये भरोसा रख कि तू आगे बढ़ जाएगा, आगे तेरा काम हो जाएगा. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे यू आर गोइंग टू सी स्पीड इन योर लाइफ.
तुम्हारी लाइफ में चीज़ें चलने लगेंगी, आगे बढ़ने लगेंगी, ठीक है। वन मोर थिंग, स्पिरिट्स आर ऑल्सो टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, नहीं सॉरी, ऑल्सो स्पिरिट्स आर टेलिंग यू, योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि एक चीज़ पे फोकस करो, फोकस ऑन वन थिंग। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठो एंड जब तक उसको पूरा ना कर लो दूसरा सब्जेक्ट मत उठाओ, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन इस वजह से क्योंकि आपके पास 1 या 2 या 3 या 4 ऑप्शन अवेलेबल है। स्पिरिट्स कह रही है एक डिसीजन पकड़ो, एक चीज़ को पकड़ो, एक पैशन को पकड़ो एंड गो आफ्टर दैट, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। ट्रस्ट करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद अगर तुम एक चीज़ पे फोकस करते हो तुम्हें ग्रोथ दिखेगी, तुम्हें सक्सेस दिखेगा, वो भी वेरी फास्ट, वेरी क्विक, ठीक है। बट अगर तुम वही डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, अटैच रखते हो कि ये ए ऑप्शन भी ले लूँ, बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी होना चाहिए, तो वो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग्स अटैच हो जाएंगे एंड तुम फिर उड़ नहीं पाओगे। यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड चूज दैट वन ऑप्शन जो तुम करना चाहते हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें वो काम करना है फॉर योर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए तुम्हें वो काम करना है, ठीक है। गेट दैट, लाइफ टाइम तुम्हें उस अपने पार्टनर के साथ रहना है, ठीक है। Let's see what else we have. Okay, we have suppression. No doubt it is about your passion, it is about the person that you love so deeply, the work that you love so deeply. See, you are the guiding light, ठीक है। अगर आप डिसीजन लेते हो, अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हो ना, you are going to become the hope for someone else. अगर तुम अपना पैशन फॉलो करोगे, you are going to become that guiding light जो बाकियों की हेल्प करेगा, जो बाकियों को इंस्पायर करेगा to follow their passion, ठीक है। इतना बड़ा करने के लिए आप बने हो, ठीक है। इतना एक एक सोर्स बने हो आप, यूनिवर्स आपको एक सोर्स बनाना चाहता है कि इस इंसान से दुनिया इंस्पायर होगी अपना पैशन फॉलो करने के लिए। गाइडिंग लाइट समझते हो, राइट। अभी मुझे जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ना डिम कर रहे हो, अपनी लाइट को डिम कर रहे हो कि लोग देख ना ले कि मेरे पास ये टैलेंट है, लोगों को पता ना चल जाए कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, ठीक है। लोगों को पता ना चल जाए कि मैं टैरो रीडर हूँ, लोगों को पता ना चल जाए कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, राइट। सो हायर चांसेस है कि आप लोगों को पता है कि आपको करना क्या है, बट आप लोगों के डर से, दुनिया के डर से कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, आप अपने आप को दबा रहे हो, अपने इमोशंस को दबा रहे हो। दिस मैन, इसकी लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट है ना कि वो जिस टनल में खड़ा है उस टनल को भी ये रोशन कर रहा है अपनी लाइट से, बट अगेन वो सप्रेस करके बैठा हुआ है, अपनी लाइट को सप्रेस करके बैठा है, अपने इमोशंस को। अगर आप लोगों ने भी अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है, इट इज़ हाई टाइम कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करना बंद करो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें फिर ख़राब होती जाती है। क्योंकि अगर हम इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, तो आगे जाके ना वो इमोशंस बहुत ही बेकार तरीके से बाहर आते हैं और ऐसे इंसान पे बाहर आ जाते हैं जिस पर हम नहीं चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपके मन में काफ़ी टाइम से कोई बात थी जो आप लोगों को बोलना चाहते थे, पेरेंट्स को बोलना चाहते थे, पर आप नहीं बोल पा रहे हो, आप नहीं उन्हें बता पा रहे हो, तो क्या होगा, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप अपने इमोशंस को किसी कॉन्वर्सेशन में इतने लाउडली एक्सप्रेस करोगे कि अब वो जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे वो उनको हर्ट करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स को बताते नहीं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर फिर वो कोई टॉन्ट कसते हैं या कुछ बोलते हैं और हमारा वो जो सप्रेस इमोशन होता है वो एकदम से फट के बाहर आता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो स्टॉप डिमिंग योर लाइट, स्टॉप सप्रेसिंग योर इमोशन। सप्रेस करने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी बॉडी को इंटरनली हार्म करोगे, एंड इंटरनली हार्म करोगे तो एक्सटर्नली भी वो हार्म होनी शुरू हो जाएगी और आपको दिखना भी शुरू हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। ओ माई गॉड, देन वी हैव गिल्ट, मतलब सबसे ज़्यादा बेकार कार्ड। गिल्ट इज़ द वर्स्ट इमोशन दैट एनी वन कैन एवर एक्सपीरियंस, ठीक है। गिल्ट से ज़्यादा बेकार कुछ इमोशन हो ही नहीं सकता। अगर आप लुक एट द गर्ल हेयर, ठीक है, वो दिख रहा है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है फ्रॉम हर थॉट्स। उसके दिमाग में जो बातें चल रही है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, मेरे साथ पहले भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो बेसिकली अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप आपके पास्ट में आपने कोई मिस्टेक्स करी हैं एंड आप अपने प्रेजेंट में भी वही सोचे जा रहे हो कि मैं अब कैसे सही डिसीजन लूँगा जब मैंने पास्ट में नहीं लिया, अब क्या ही बदल जाएगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं गिल्ट को लेकर आप जीवन नहीं जी सकते, ठीक है, क्योंकि लिविंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट इंजॉइंग द लाइफ, ठीक है। लिविंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिविंग विद अ पर्पस, एक पर्पस के साथ जीना, हैप्पीनेस के साथ जीना, एक ओपन माइंडेडनेस के साथ, एक पर्पस के साथ जीना लाइफ को। जब आप गिल्ट में होते हो, यू कैन नॉट लिव अ लाइफ, यू नेवर कैन।
ठीक है। एंड स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि भाई जैसा जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, फॉलो दैट पाथ, इसको फॉलो करो, ट्रस्ट करो। देखो पहले ही कार्ड आ गया था, ट्रस्ट करो अपने आप पर। जो पास्ट में हो गया ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर में हो। वी ऑलवेज कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड मेक डिसीजन इन द प्रेजेंट टू चेंज आवर फ्यूचर। गेटिंग द पॉइंट। तो गिल्ट को लेकर बिल्कुल भी मत आओ। एंड मैं ये भी बोल देती हूँ कि अगर आप लोग ये चॉइस नहीं लेते हो, ये डिसीजन नहीं लेते हो, फ्यूचर में यू आर गोइंग टू फील गिल्टी। या तो अब अभी आप गिल्टी फील कर रहे हो क्योंकि आपने शायद पहले डिसीजन लेना चाहिए था पर आपने उस समय नहीं लिया। शायद अब आपको दोबारा चांस दिया है यूनिवर्स ने कि आप डिसीजन लो, पर आप अभी भी नहीं ले रहे हो। अभी भी यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, अभी भी यू आर डिस्ट्रैक्टेड, अभी भी यू आर सप्रेस्ड। ठीक है। तो स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अभी भी अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया, अभी भी अगर तुमने चॉइस नहीं ली, कोई एक पैशन को फॉलो नहीं करा, दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू लैंड इन द फ्यूचर। यू नो, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो आपकी लाइफ में या आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई एक इंसान आपको ऐसे ज़रूर मिलेगा जो कहेगा, जिसको आपने कहते हुए सुना होगा कि यार काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता, काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। वो जो लोग हैं ना जो कहते हैं कि काश मैंने डिसीजन ले लिया होता, आई होप अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आई होप कि आप वो इंसान ना बनो, काश वाले इंसान। ठीक है। आई रियली होप कि आप ये डिसीजन लो, अपने आप पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। ठीक है। देन वी हैव लास्ट कार्ड, वाओ, मेजर आर्काना, अवेयरनेस। तो ये सारे माइनर आर्कानास थे हमारे पास जो बता रहे थे कि छोटे छोटे चेंजेस आप क्या कर सकते हो। ठीक है। या आप कहाँ पे फंसे हुए हो और उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हो अगर आपको फिर से एक रिमाइंडर चाहिए, जब भी चाहिए हो। ठीक है। लास्ट एंड द बेस्ट कार्ड जो इस वीडियो के लिए हो सकता है, जो आप लोग के लिए हो सकता है, वो है अवेयरनेस। ठीक है। कनेक्टिंग विद योर इनर चाइल्ड, कनेक्टिंग विद योर इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करो। यू नो, गो बैक इन टाइम एंड फाइंड आउट कि यू नो बचपन में आपके सपने क्या थे, जब आप छोटे थे तो आपके सपने क्या थे, आप क्या करना चाहते थे अपनी लाइफ में। थिंक अबाउट दैट। ठीक है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम अपने साथ बैठो। ठीक है। थोड़ा सा टाइम अपने साथ बैठो सो दैट आप अपने आप को लेकर अवेयर हो पाओ कि आप क्या चाहते हो। ठीक है। मोर क्लैरिटी आ सके आपकी लाइफ में कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हो। एंड जब आप अपने साथ बैठोगे, जब अपने आप आसपास को ऑब्जर्व करोगे, अवेयर रहोगे कि यू नो जो सामने वाला इंसान बोल रहा है, हमेशा जो सामने वाला इंसान बोलता है ना, ज़रूरी नहीं कि उसकी इंटेंशन अच्छी हो। ठीक है। हो सकता है कि उसने अपने पास्ट में बहुत मिस्टेक्स करी हो, वो खुद गिल्टी एक इंसान हो, पर वो आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है। सो आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं अवेयर रहना है, ऑब्जर्व करना है कि किससे एडवाइस ले रहे हो। ठीक है। कि किसकी बातें सुन रहे हो, जिसकी बातें तुम सुन रहे हो, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है, क्या उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, क्या उनके कोई सपने कभी थे भी कि नहीं। राइट। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि आप किसको सुन रहे हो। राइट। एंड यू हैव टू बिकम मोर अवेयर अबाउट योर इनर चाइल्ड ड्रीम्स। ठीक है। कि जो आपका बचपन था तब आपके सपने क्या थे। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका सपना डॉक्टर बनना तो वो आज भी वही हो, बट डॉक्टर से हमें पता चलता है कि आप किन इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हो। राइट। लाइक हेल्पफुलनेस, हेल्पिंग अदर्स, गाइडिंग अदर्स, ट्रीटिंग अदर्स, यू नो, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कनेक्ट विद योर ओन चाइल्ड एंड बिकम मोर अवेयर रहो अपने आप में कि कब क्या सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग। राइट। कब अपने आप को सप्रेस कर रहे हो। बेसिकली जो आप हो एक्चुअली में अपने आप को लेकर अवेयर हो जाओ कि आप कब किस समय क्या कर रहे हो, किस समय कैसा सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस समय अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, किस समय ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो। राइट। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अवेयर रहो, क्योंकि जब आप अवेयरनेस में आ जाओगे, जब आप अवेयर हो जाओगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, और जब क्लैरिटी आ जाएगी तो ट्रस्ट आ जाएगा। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। वी आर गोइंग टू सी द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फॉर यू। वी हैव अनदर मेजर आर्काना। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन वी हैव आइसोलेशन ऑल्सो। ओ माई गॉड। सो सी गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेटिंग फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप बस एक बार बोलो कि हाँ मैं रेडी हूँ, और स्पिरिट गाइड्स आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। ठीक है। तो अ वेरी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, एंड स्पेशली अगर आप लोगों को 555 दिख रहा है ना, एंजल नंबर दिख रहा है 555, दैट इज़ अ ह्यूज इंडिकेटर कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यू कैन नॉट स्टॉप दिस। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आके रहेगा, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको ये स्मूथ वे में चाहिए या फिर एक डिस्ट्रक्टिव मोड में चाहिए। ठीक है। स्मूथली कब आएगा? स्मूथली आएगा जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करके फोकस्ड रह के डिसीजन लोगे, अपनी सुनोगे, तब बहुत स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पर अगर आप यू नो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे, सप्रेस रखोगे अपने आप को, ओवर थिंकिंग में फंसे रहोगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पर तब एक डिस्ट्रक्टिव मोड में आएगा।
तब चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएंगी. सो यू डिसाइड कि आपको कैसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, राइट, जो सबके लिए बेहतर हो, या फिर डिस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये आएगा. ये मेजर इवेंट है जो तुम्हारी लाइफ में होगा ही होगा, जितने भी लोगों को ये वीडियो मिली है, राइट. आइसोलेशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अगेन, ओह माय गॉड, इस बॉडी सप्रेशन के ऊपर रखा है. आइसोलेशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ बोला था. आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. देखो, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप एक्सप्रेस कर पाओ, देन यू हैव मी, मुझसे बात करो, बुक का सेशन विद मी. अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक करो, राइट. आओ मेरे से बात करो. आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए. आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू ट्रस्ट ऑन टू योर सेल्फ, टू हील योर सेल्फ एंड टेक द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. पर आइसोलेशन में रहोगे, अपने आप को सप्रेस करोगे, आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है. तो अगर आप इस गिल्ट की साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो और नहीं चाहते हो कि आप वो इंसान बनो जो कहे काश मैंने वो डिसीजन लिया होता, तो प्लीज़ ये स्पिरिट गाइड्स का आप सभी के लिए मैसेज है, जिसको भी मिला है, जिसने यहाँ तक सुना है. स्पिरिट चाहते हैं कि आप वो इंसान बनो जिसके लिए आपको धरती पर भेजा गया है. आप बने हो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि वो अपना पैशन को फॉलो करें, ठीक है. आपको इसलिए भेजा गया है, या आप लोगों में से काफ़ी का पर्पस भी हो सकता है. पर अगर आप ही अपना पर्पस पूरा नहीं करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स, राइट. पहले खुद की ज़िंदगी को रोशन करना पड़ेगा ना, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है. सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग. ये टॉपिक मैंने आज तक कवर नहीं करा था, दैट वाज सो न्यू. बट मुझे इंट्यूटिवली काफ़ी देर से मैसेज मिल रहा था, मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही है. बट अगेन, क्योंकि ये मैसेज था, मुझे यहाँ पर आना ही था, ठीक है. बिकॉज ये मेरा पर्पस है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, ऑलराइट. अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट 555 एंड कमेंट आई एम रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, थैंक यू एवरीवन. राधे राधे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.